नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में विकास का दंभ भरने वाली पिछली कांग्रेसी सरकार क्या क्या कारनामे किया करती थी, उसकी पोल आज खुल गई है। वह विकास नहीं बल्कि देश की प्रगति को रोकने का काम किया करती थी और इसके सबूत आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने जनता के सामने पेश कर दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला आपको मैं बताता हूँ, लेकिन इस बात की आज मुझे गारंटी है कि इस वीडियो को जानने के बाद आप किसी कांग्रेसी को अपने घर में तो घुसने नहीं दोगे, ना ही कभी भविष्य में किसी भी कांग्रेसी को एक भी वोट अपने घर से जाने देंगे। और उनके विकास के बारे में कहे जाने वाले पिछले जितने भी दावे थे, उन सब को आज झुठलाती ये रिपोर्ट जो है आपकी आंखें खोल देने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके और हमारे भविष्य से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नंबी नारायण को 1994 में केरल पुलिस ने जासूसी और भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी दुश्मन देश को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब ये मामला कई दिनों अखबारों की सुर्खियों में रहा था। मीडिया ने बिना जांचे परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए उन्हें गद्दार मान लिया था। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायण रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इस गिरफ्तारी ने देश के पूरे रॉकेट और क्रायोजेनिक प्रोग्राम को कई दशक पीछे धकेल दिया था। इस घटना के करीब 24 साल बाद इस महान वैज्ञानिक को 2018 में जाकर इंसाफ मिल सका, वरना इनकी फाइल कोई खोलने को भी तैयार नहीं था। वैसे तो नंबी नारायण 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखी और अब 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे नेगेटिव रिकॉर्ड्स को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया था 2018 में। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया था कि नारायण को उनके सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे सभी लाभ दिए जाएं। ये रकम केरल सरकार देगी और इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने उन्हें जासूसी के झूठे मामले में फंसाया था। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायण के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने तक का आदेश दे दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। कोर्ट का आदेश सुनने के लिए तब 76 साल के नंबी नारायण खुद कोर्ट में मौजूद थे। लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे इसरो वैज्ञानिक को आखिरकार आज जाकर पूरा न्याय मिल सका है। 2018 में भी आदेश हो गए थे, लेकिन जो न्याय है वो पूरा आज हुआ है जाकर। केरल सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को 2.5 दशक पुराने जासूसी मामले में निपटारा होने के बाद 1.30 करोड़ रुपए यानी 1.30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया है। महान वैज्ञानिक को राज्य पुलिस के द्वारा फंसाया गया था। पिछले साल दिसंबर महीने में केरल मंत्रिमंडल ने पूर्व इसरो वैज्ञानिक को 1.3 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मंजूरी दे दी थी। नंबी नारायण की उम्र अब 79 साल है और नारायण का मामला तिरुवनंतपुरम में सत्र न्यायालय में 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक थी और उन्हें फंसाया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पूर्व वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि नारायण इससे ज़्यादा के हकदार हैं और वे उचित मुआवजे के लिए निचली अदालत जा सकते हैं। इससे ठीक पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भी उन्हें 10 लाख रुपए की राहत देने का आदेश दिया था। जांच में ये बात सामने आ गई थी कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने नंबी नारायण को फंसाया था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और CBI की जांच में ही इस बात के संकेत मिल गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया था। एक इतने सीनियर वैज्ञानिक को न सिर्फ गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया गया, बल्कि उन्हें टॉर्चर किया गया था कि वो बाकी वैज्ञानिकों के खिलाफ भी गवाही दे सकें। अब ये बात समझने की दोस्तों कि चलिए वामपंथी सरकार थी केरल में तो, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेसी सरकार रही थी। क्या उन्हें इस केस में उन्हें अच्छे से मदद नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए था कि नंबी नारायण को अगर इस तरह से प्रोग्राम से आउट कर दिया जाएगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? दरअसल ये सब जानबूझ के किया गया, क्योंकि वामपंथी सरकारों का कहीं ना कहीं कनेक्शन माओवादी लोगों से है और वो चीन के पालतू लोग होते हैं। इसके अलावा भी आपको बता दूं कि कांग्रेस के भी पिछले कई सालों में
चीन के साथ संबंध पाए गए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक MOU तक साइन किया था। उस MOU में उन्होंने क्या खुफिया बातें साइन की थी, ये सब अब जनता के सामने धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पिछली सरकारों ने, खासतौर से कांग्रेसी सरकारों ने, तो इस देश को विकास नहीं करने दिया, बल्कि विकास करने से उल्टा टांग खींची है देश की। अब ये सारी कवायद अब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी, ये साफ हो चुका है। ये वो दौर था जब भारत जैसे देश अमेरिका से स्पेस टेक्नोलॉजी करोड़ों रुपए किराए पर लिया करते थे। भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को अपना कारोबारी नुकसान होने का डर था, जिसके लिए CIA ने वामपंथी पार्टियों को अपना हथियार बनाया। और SIT के जिस अधिकारी CB मैथ्यूज ने नम्बी के खिलाफ जांच की थी, उसे कम्युनिस्ट सरकार ने बाद में राज्य का DGP बना दिया था। CB मैथ्यूज के अलावा तब के SPK जोशुआ और S विजयन ने भी इस साजिश में शामिल होने की बात सामने उन लोग की आ चुकी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हमारे एक पूर्व वैज्ञानिक जो भाभा, जिनके नाम से भाभा रिसर्च सेंटर है, उनको भी CIA ने एक प्लेन क्रैश में मरवा दिया था। इस बारे में भी कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। यानी कि CIA ने लगातार कई बार भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारी साजिशें भारत के खिलाफ की हैं, और ऐसा करने में उसका साथ कहीं ना कहीं चीन ने भी दिया, क्योंकि चीन पिछले समय में अमेरिका का बहुत लंगोटिया यार हुआ करता था। जो अमेरिका कहा करता था, चीन वो किया करता था। लेकिन अब आर्थिक युद्ध के चलते चीन अमेरिका की नहीं सुन रहा, और अब अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। इसलिए अब अमेरिका हमारे हाथ में आ रहा है, वरना पहले कभी भी अमेरिका भारत की मदद करने नहीं आता था। यहाँ तक कि भारत के जो परमाणु प्रोग्राम हुआ करते थे, उन तक को रोकने के लिए अमेरिका ने सारी सैटेलाइट भारत के ऊपर लगा दी थी। फिर भी उसके बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परीक्षण करके दिखाया था। ये सब काम करके दिखाते हैं राष्ट्रवादी लोग। कांग्रेस और वामपंथी जैसे लोग ये कभी नहीं कर सकते। वो तो केवल और केवल देश को आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, 1994 की केरल सरकार के अलावा तब केंद्र की सरकार की भूमिका भी संदिग्ध थी, जिसने इतने बड़े वैज्ञानिक के खिलाफ साजिश पर आंखें बंद कर ली थी। अगर नम्बी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत को अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन 15 साल पहले ही मिल गया होता। इसरो आज पूरी दुनिया से 15 वर्ष आगे होता। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन को किसी भी हाल में पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद रूस से समझौता करने की कोशिश हुई। रूस से बातचीत अंतिम चरण में थी, तभी अमेरिका के दबाव में रूस मुंह कर गया। इसके बाद नम्बी नारायण ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो उनकी टीम देसी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। उनको ये मिशन सही रास्ते पर चल ही रहा था, तब तक वो साजिश के शिकार हो गए। नम्बी नारायण ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर नाम से किताब भी लिखी है, जिसका मतलब है कि साफ तौर पर किस तरह से एक देश के बड़े वैज्ञानिक के खिलाफ साजिश रची जाती हैं। और वो जो साजिश होती हैं दोस्तों, वो वैज्ञानिक के खिलाफ ही नहीं होती हैं, वो साजिश पूरे देश की जनता के खिलाफ होती है, क्योंकि उन वैज्ञानिकों को ये सब अनुसंधान करने के लिए देश से प्रेरणा मिलती है, देश के लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से प्रेरणा मिलती है और वो सुविधाएं मिलती हैं। मगर ऐसे गद्दारों ने, जो देश में आस्तीन के सांप बने हुए हैं, उन्होंने देश को ही डस डस कर कमज़ोर कर दिया था। तो इस रिपोर्ट पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपका फ़र्ज बनता है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना